हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं कहना चाहता हूँ, कब तक दिहाड़ी मजदूरी के पीछे भागोगे? क्योंकि जब तक जवानी रहेगा तो दिहाड़ी मजदूरी परदेश में खटोगे। एक ना एक दिन मेरे दोस्त गांव में आना ही पड़ेगा। क्योंकि गांठ बांध लो, जब तक शरीर है जब तक लेबर मजदूरी के काम बाहर में मिलेगा, और उसके बाद जब तक शरीर घटेगा गांव में आ जाएगा, और उसके बाद कोई काम नहीं कर पाएगा मेरे दोस्त। क्योंकि मैं देखा हूँ, बहुत सारे लोग मैट्रिक पास इंटर पास करते हैं, उसके बाद बाहर चला जाता है मेरे दोस्त। इसलिए मैं गांव में लोग बोलता है ना, कुछ नहीं है मेरे दोस्त। 15,000 से 10 ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ मेरे दोस्त, जो 15,000 से स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्त, 10 ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ जो गांव में शहर में कहीं भी रह के खोल सकता है। ऐसा नहीं है जो बाहर में जाते तो लोग नौकर की तरह दिहाड़ी मजदूरी करता है, वैसा भी नहीं करता करना चाहिए मेरे दोस्त। शहर में भी पैसा बहुत है, लेकिन बिजनेस करेगा तब तो। अब बात रहेगा गांव, बात किया जाए गांव का, तो गांव में मेरे दोस्त, गांव हो या शहर, कहीं भी 10 दुकान बताने वाला हूँ। ये रफ्तार और काफ़ी रिसर्च और सर्च के साथ लाया हूँ, तो काफ़ी तगड़ा और शानदार तरीका से चलने वाला है मेरे दोस्त। दोस्तों, पहला बिजनेस है शादी की कार्ड की छपाई मेरे दोस्त। शादी की कार्ड की छपाई। जी हाँ मेरे दोस्त, पहला बिजनेस है कार्ड की छपाई मेरे दोस्त। ये बिजनेस ऐसा है मेरे दोस्त, गांव शहर कॉलोनी कहीं भी चल सकता है। क्योंकि 12 महीना 36 दिन शादी का सीजन रहबे करता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बहुत सारा धर्म है जो शादी होते रहता है। एक दो तीन महीना के लपेट में सावन भादो या मलेमास ऐसा भी होता है ना, ये महीना में नहीं होता है। लेकिन 2-3 महीना के बाद समझो 8-9 महीना शादी लगातार होता है। ये शादी का काट अगर शहर में रहते हैं किसी बाजार के पास मेरे दोस्त, तो रूम 2 से 3 हजार रुपया लगा के ये काम स्टार्ट, रूम रेंट भाड़ा लेकर, और 2 से 3 हजार रुपया लेगा रूम रेंट भाड़ा, और उसके बाद ये शादी की कार्ड की छपाई का बिजनेस, मतलब 15,000 रुपया है ना आपके पास, 15,000 रुपया आराम से दोस्त कर सकते हैं 10 बिजनेस। तो शादी की पहली बिजनेस बता रहा हूँ, शादी की कार्ड की छपाई मेरे दोस्त, ये काफ़ी शानदार और तगड़ा है। अगर गांव में रहते हैं तो घर से भी स्टार्ट कर सकता है, बशर्ते चौक चौराहा पर पोस्टर लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये बिजनेस करेगा ना, तो आदमी को जानकारी रहेगा तो आपके पास आएगा। इसके लिए क्या होता है, एक फ्रेम लेना होता है, और उसके बाद शादी की कार्ड की छपाई करना पड़ता है। तो मेरे दोस्त, पहला बिजनेस काफ़ी अच्छा और शानदार तरीका से बता दिया हूँ। और दूसरा बिजनेस बता रहा हूँ मेरे दोस्त। दूसरा बिजनेस है शान या धार लगाने वाली दुकान। जी हाँ मेरे दोस्त, पहला बिजनेस बता दिया और शादी की कार्ड की छपाई, और दूसरा बिजनेस है शान या धार लगाने वाली दुकान। अब समझो मेरे दोस्त, ये बिजनेस क्या है, शान या धार लगाने वाला। ये बिजनेस जैसे होता है ना, कत्ता हो, कोदाल हो, हसुआ खुरपी हो, इसमें जो धार और शान लगाता है, जो ये बिजनेस शहर में रहते हैं तो इसको भी रूम लेना पड़ेगा भाड़े पर। अगर रूम लेने का सक्षम नहीं है, जगह अच्छा है, तो झुग्गी झोपड़ी भी बना के इसमें कर सकता है। आदमी आते जाते रहेगा मेरे दोस्त। आदमी का ये मार्केट में है जो काफ़ी
तगड़ा और शानदार बिजनेस है जो धूम मचाने वाला है, और काफी रिसर्च के साथ में लाया हूँ। 10 बिजनेस बताने वाला हूँ, उसमें से 10 बिजनेस नहीं कर पाएगा, 10 में से एक बिजनेस कर लेना मेरे दोस्त। क्योंकि आपके पास 15,000 तभी कर सकते हैं, क्योंकि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल पैसा ही का खेल है। अगर पैसा अगर 15,000 आपके पास नहीं है तो नहीं कर सकता है मेरे दोस्त, क्योंकि 15,000 रुपया कहीं से भी एग्जाम करना पड़ेगा। जैसे एक महीना कहीं भी काम कर लो दिहाड़ी मजदूरी वाला, उसके बाद करो। ऐसा नहीं है कि लोन लेकर करो, लोन लेकर मत करो मेरे दोस्त, क्योंकि लोन से आदमी दब जाता है और टेंशन डिप्रेशन में रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरा बिजनेस बता दिया हो, सानिया धार लगानी। ये गांव में कहीं भी जगह है, अगर छोटा सा है आपका तो झुग्गी झोपड़ी बना के खोल सकता है आदमी। कस्टमर डेली आता है जाता है, और आप 15 से एक दिन में अगर 15 से 2,000 रुपये आराम से कमा लोगे मेरे दोस्त। इतना आदमी आता है, आते जाते रहते हैं। 15 से 2,000 रुपया डेली का कमाएगा तो महीना का कितना हो गया मेरे दोस्त? 15 या 45,000, या 2,000 का महीना रोज कमाएगा तो हो गया 60,000 मेरे दोस्त। समझो गाँव में कितना पैसा है, आप लोग करेगा तब ना। और तीसरा बिजनेस बताने वाला है मेरे दोस्त। तीसरा बिजनेस है पिज्जा और बर्गर का दुकान खोलना। जी हाँ मेरे दोस्त, तीसरा बिजनेस है पिज्जा और बर्गर की दुकान खोलना। आप बोलोगे मेरे भाई ये काम छोटा है, छोटा काम कोई नहीं होता है मेरे दोस्त। आप बोलोगे मैं पढ़ा लिखा हूँ मेरे दोस्त, नौकरी लग रहा है तो कर लो, नहीं लग रहा है तो घर पे बैठने से और फोन चलाने से कोई फायदा नहीं है। फालतू का रील इधर उधर इंस्टॉल करने से कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त। पिज्जा बर्गर का दुकान इतना तगड़ा चलेगा ना मेरे दोस्त, मत पूछो मेरे दोस्त। आपके लिए एक रेरी लेना होगा इसके लिए, पिज्जा बर्गर का दुकान खोलने के लिए। रेडी का क्या 10,000 8,000 दाम होगा। उसके बाद पिज्जा बर्गर का दुकान खोलो, जहां मर्जी वहां जाओ, गांव में जाओ, शहर में जाओ, कॉलोनी में जाओ, ये हर जगह डिमांडिंग बिजनेस है मेरे दोस्त पिज्जा बर्गर का, जो काफी तगड़ा और शानदार तरीका से कहीं भी रह के खोल सकता है। आराम से 1,500 2,000 2,500 रुपये आराम से डेली का कमाई होता है इसमें। आप लोग करोगे तब ना। दूसरा बात बोलोगे, मेरे एक आदमी मेरे को बाजार में मिला था, तो मेरा वो लड़का मिला था, मेरे को बोल रहा था भैया काम तो सब करना चाहता हूँ मगर हमको लाज लगता है, लाज और शर्म लगता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्त, लाज और शर्म को तो आपको खुद त्यागना पड़ेगा, तभी वो कर पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। लाज शर्म कहावत मैंने सुना होगा, जिसने किया शर्म उसका फूट गया कर्म मेरे दोस्त। शर्म को तो आपको खत्म खुद से ही करना पड़ेगा, दूसरा आदमी कोई नहीं जाएगा आपको शर्म को खत्म करने के लिए। और तीसरा बिजनेस बता दिया हूँ। और चौथा बिजनेस है सैलून का दुकान खोलना मेरे दोस्त। चौथा बिजनेस है सैलून का दुकान खोलना। जी हाँ मेरे दोस्त, डिमांडिंग और काफी तगड़ा और शानदार से मैं 10 बिजनेस बताने वाला हूँ। जो चौथा बिजनेस बता रहा हूँ जो है सैलून का दुकान खोलना मेरे दोस्त, ये भी काफी तगड़ा और शानदार तरीका से कहीं भी सैलून, बाजार में हो, मार्केट में हो, गांव में हो, ये हर जगह चलता है। ये भी झुग्गी झोपड़ी बना के अगर गांव में रहते हैं तो खोल सकते हैं, और शहर में रहते हैं तो 2,000 3,000 रुपया भाड़ा लेता है महीने का, और उसके बाद रूम ले लो, और उसके बाद ये सैलून का दुकान खोलो मेरे दोस्त। क्योंकि सैलून का दुकान में एक दिन में 2,000 2,500 3,000 रुपया डेली का कमाई होगा मेरे दोस्त। क्योंकि आपको नया नया में नहीं आता है सैलून केस कटिंग का, ऐसा नहीं है जो आप हजामी है नाई है तभी ये कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। आप सिस्टम चेंज हो चुका है, आप कोई भी आदमी कर सकता है, बशर्ते आपको नहीं मालूम है। 3 से 4 महीना आप कहीं भी जाके सीख सकते हैं, जैसे नाई के पास जाके सीख सकते हैं,
बर्गर आपको बनाना नहीं आता है तो पिज्जा बर्गर भाले भाई के पास जाके सीख सकते हैं। खाना चढ़ाना नहीं आता है तो ये भी काम आप सीख सकते हैं। कोई भी 10 काम बता रहा हूँ, सब नहीं कर पाओगे, 10 में से एक काम अगर पसंद आएगा तो आपको अनुभव नहीं है मेरे दोस्त। जैसे 10 दुकान बताऊंगा, 10 दुकान में से आपको अनुभव नहीं रहेगा तो कोई भी दुकान के पास जा, कोई भी दुकान वाले से संपर्क कर लेना और उसके बाद 2 से 3 महीना उसके साथ काम करना। फ्री में भी कर सकता है। उन हुनर सीखने के लिए तो थोड़ा बहुत खर्चा भी करना पड़ता है, इसीलिए 2-3 महीना उसके आगे पीछे घूमो और उसके बाद पैसा दे रहा है तो ले लो और नहीं दे रहा है तो उसके फ्री में भी कर दो। वो काम अच्छा तरीका से सिखा देगा मेरे दोस्त। तो सैलून का दुकान, ये दुकान दोस्तों मैं बता दिया हूँ जो हर जगह चलता है, गांव हो शहर हो। अगर गांव में अगर ये सैलून का दुकान अगर नहीं करना चाहते हैं मेरे दोस्त, अगर इसका दुकान खोल दिया ना तो आपको नहीं अगर चलाना है तो उस पे बंदा भी बैठा सकता है मेरे दोस्त। 2 बंदा इस पे रखो सैलून के दुकान पे और उसके बाद बोलो भाई मेरे को 300 रुपया दे दे और उसके बाद तू चला अपना। तो इससे भी आदमी कमाता है काफी तगड़ा मेरे दोस्त। अगर 300 रुपया दे रहा है दो नाई वाला तो आपको कितना हुआ, एक दिन में 600 रुपया हो गया मेरे दोस्त। 600 रुपया हो गया तो महीने का कितना हो गया, 18,000 रुपया मेरे दोस्त। काफी तगड़ा और शानदार तरीका से आपको बैठा बैठा पैसा मिलेगा अगर ऐसे करोगे तो दोस्तों चौथा बिजनेस बता दिया हूँ और 5वां बिजनेस बताने वाला हूँ। वो है बिजनेस क्या है, सब्जी का मेरे दोस्त। 5वां बिजनेस है सब्जी का बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्त, 5वां बिजनेस है सब्जी का। ये बिजनेस अगर नया नया में है, अगर गांव में है, अगर बाहर से प्रदेश में जाते हैं उसे तो काफी अच्छा और शानदार तरीका से कमा सकता है मेरे दोस्त। सब्जी का बिजनेस ऐसा है मेरे दोस्त, ये बिजनेस है जो 3 से 4 घंटा काम करना पड़ेगा मेरे दोस्त और काफी अच्छा और शानदार तरीका से मेरे दोस्त काम कर सकता है। इसमें क्या होता है, सुबह में 7 बजे से 10 बजे घूमो गांव में, कॉलोनी में या लोकल क्षेत्र में, देहाती एरिया में जहाँ पे मार्केट ना लगता हो वो गांव में जाओ। बाइक पे डब्बी जैसा बना लो, बाइक से भी कर सकता है। थोड़ा सा लोहार के पास जाना होगा और बोलेगा लोहा का बना दो स्टैंड और उसके बाद उसमें बेचो मेरे दोस्त घूम घूम के। और काफी तगड़ा कमाई होता है, 3,000 4,000 डेली का कमाई होता है मार्जिन काट के। मार्जिन का बात क्या था, यानी कि आपको पूंजी काट के अगर 2,000-2,500 आराम से बच जाएगा मेरे दोस्त। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब्जी का दुकान करो। इसमें क्या होता है, सुबह में 7 बजे से जाएगा, 10 बजे तक पूरा खत्म कर देगा और उसके बाद चले आना है और बीवी बच्चा के साथ, परिवार के साथ खुश रहो, मस्त रहो, खाओ पियो, एंजॉय करो। और 1 घंटा क्या होता है, सब्जी मंडी में जाओ शाम में और सारा माल लेके चले आओ। और इसके लिए मेरे दोस्त एक फ्रिज लेना पड़ेगा मेरे दोस्त, फ्रिज। जी हाँ मेरे दोस्त, फ्रिज लेगा ना तो थोड़ा बहुत माल बच जाता है। बेचने जाओगे तो थोड़ा बहुत माल बच जाएगा तो माल खराब होने के चांस घट जाएगा मेरे दोस्त। फ्रिज अगर आपके पास रहेगा तो मेरे दोस्त फ्रिज में डाल देगा और फिर दूसरा दिन जाएगा तो वो माल ले लेना है, उसके बाद फ्रिज से निकाल के और उसके बाद फिर बेच दो। इससे क्या होगा, आपका नुकसान 1 रुपया नहीं होने वाला, प्रॉफिट काफी अच्छा और शानदार तरीका से होने वाला। तो दोस्तों 5वां बिजनेस बता दिया हूँ, 6ठा बिजनेस बताने वाला हूँ। 6ठा बिजनेस है सर्फ का। 6ठा बिजनेस है सर्फ का बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्त, जैसे होता है सर्फ का बिजनेस 100 में 3 kg। जी हाँ मेरे दोस्त, जैसे आप लोगों को नया नया अभी मालूम नहीं है जो सर्फ का बिजनेस कहाँ से किया जाए, तो पहले मेरे दोस्त होलसेल रेट पता करो, कहाँ पे होलसेलर रेट में माल मिल रहा है वहाँ जाओ। उसके बाद सर्फ ले लो, सर्फ का बोरा। एक दिन में 700-800 रुपये आराम से कमा लेता है मेरे दोस्त, 2 बोरा 3 बोरा बेच के। एक बंदा मेरे को मिला था और पूछा था मैंने, तो बोलता है 100 रुपया में हम 3 kg देता हूँ सर्फ।
100 रुपया में 3 kg सर्फ देता हूँ तो मेरे को 30 रुपया बच जाता है, यानी कि 70 रुपया एक पैकेट का मार्जिन रहता है और 30 रुपया मेरे को बच जाता है। तो इसमें भी काफी तगड़ा और शानदार है मेरे दोस्त। एक गांव हो, शहर हो, कॉलोनी हो, लोकल क्षेत्र हो, देहाती हो, वहाँ जाओ, यानी कि गांव उतना नहीं रहेगा ना तो आदमी छोटा पैकेट वाला नहीं लेता। 100 रुपया में 3 kg मिलता है ना, इसलिए आदमी एक थोक सामान लेता है। ये बिजनेस को करने के लिए बाइक से भी कर सकता है। मात्र एक बाइक पर लादो और उसके बाद ले जाओ और गांव गांव बेचो, ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लफुआ आवारा की तरह दारूबाजी या इधर उधर बवाने से कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए मैं कह रहा हूँ घूमते फिरते बिजनेस करो और खुश रहो, मस्त रहो, अपने परिवार के साथ रहो। 2 से 3 घंटा घूमना पड़ेगा मेरे दोस्त। 1 घंटा शाम में जाओ होलसेलर के पास, उसके बाद ले लो सर्फ का बोरा और चले आओ घर पे रख दो। उसके बाद जितना बेचना है 2 बोरा 3 बोरा 10 बोरा ले लो और उसके बाद 2-3 बोरा बेचना है तो ला दो और उसके बाद गांव में जाओ बेचो। और छठा बिजनेस बता दिया हूँ और 7वां बिजनेस बताने वाला हूँ मेरे दोस्त। 7वां बिजनेस है सिलाई मशीन का काम करना। सिलाई मशीन का काम करना जी, यानी कपड़ा सिलना। कपड़ा सिलना जी हाँ मेरे दोस्त। 7वां बिजनेस बता दिया हूँ मेरे दोस्त। सिलाई मशीन का काम करना या कपड़ा सिलाई करना। जी हाँ मेरे दोस्त, ये बिजनेस काफी गांव शहर कॉलोनी हर जगह डिमांडिंग है मेरे दोस्त। शादी ब्याह हो, फैंशन हो, हर जगह लोग तो कपड़ा सिलवाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त गांव में भी खोलेगा ना सिलाई मशीन का यानी कि कपड़ा सिलने वाला दुकान तो काफी शानदार और तगड़ा चलने वाला। इसका क्या दाम होता है सिलाई मशीन का? 6,000 से 7,000 रुपया मशीन का दाम पड़ता है मेरे दोस्त। और एक रूम बनाना पड़ेगा। अगर गांव में है तो झोपड़ी में भी बना सकता है और कटघरा भी नया नया अभी है तो पूंजी है थोड़ा कम रहेगा तो अभी भाड़े पर ले लेना मेरे दोस्त। क्योंकि रूम भाड़ा पर ले लेगा तो 15 से 2,000 रुपया महीना का लगेगा और उसके बाद डेली का कमाए 2,000 2,500 3,000 आराम से कमा लोगे मेरे दोस्त। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त सिलाई मशीन का काम काफी डिमांडिंग है। गांव शहर कॉलोनी हर जगह कहीं भी खोल दो मेरे दोस्त। अगर गांव में रहते हैं तो रूम, अगर आपके पास अगर जमीन नहीं है रोड के किनारे तो जो जमीन 1,500 रुपया भाड़ा पर ले लो और उसके बाद खोपड़ी बना लो मेरे दोस्त। जैसे बोलता है झुग्गी झोपड़ी बोलता है ना, उसी तरह बना लो और उसके बाद उसमें दुकान खोल दो। काफी अच्छा तरीका से शानदार तरीका से चलेगा मेरे दोस्त। शादी ब्याह फंक्शन बर्थडे पार्टी हर चीज में आदमी कपड़ा लेता है और सिलवाता है। आज मेरा सर्दी भी हो चुका है क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा अभी डाउन चल रहा है, इसलिए मैं बताने में हिचकिचा रहा हूँ मेरे दोस्त। तो ये बिजनेस हर जगह चलता है। और 8वां बिजनेस बताने वाला हूँ मेरे दोस्त। आप लोग मेरे दोस्त जज मत करना, जो ये काफी आराम से बता रहा है मेरे दोस्त, आराम से मैं बताऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपको समझना है तो आराम से, बिजनेस लाइन में है आए हो तो समझने में दिमाग लगाना पड़ेगा तभी तो कर पाओगे मेरे दोस्त। और जज मत करना जो ये है वो है। मैं भी 3-4 साल खटा हूँ लेबर मजदूरी के तरह, तब आपको बतला रहा हूँ, ना तो ऐसे नहीं बतला रहा हूँ मेरे दोस्त। आप बोलोगे आप क्या जानोगे, बकवास कर रहे हो। मैं बकवास आपको लग रहा है ना तो जाओ फालतू के रील देखो, जाओ भाई। आपको भविष्य बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं बुर्बक नहीं हूँ या कोई यूट्यूबर नहीं हूँ जो आपको मैं ऐसे ज्ञान दे रहा हूँ। क्योंकि मैं 3-4 साल में खटा हूँ लेबर मजदूरी दिहाड़ी की तरह। तो मैं सोच रहा हूँ 3 साल से मैं कर रहा हूँ बिजनेस। अब वो लेबर
मजदूरी वाला काम मैं छोड़ दिया हूँ और मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं बिजनेस को आप सोचा मेरा छोटा भाई होने के माध्यम से कहाँ भटकेगा, इसलिए मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त। तो 7वां बिजनेस बता दिया हूँ, आराम से कर लेना। सिलाई मशीन का काम 10 बिजनेस बताने वाला हूँ, जो काफी तगड़ा और शानदार तरीका से काफी रिसर्च के साथ लाया हूँ। और 8वां बिजनेस है कपड़े का फेरी लगाना मेरे दोस्त। साइकिल से भी कर सकता है, कपड़े का फेरी लगाने का काम। जी हाँ मेरे दोस्त, 8वां बिजनेस है कपड़े का फेरी लगाने का काम। ये काफी शानदार और बेहतरीन तरीका से चलने वाला है मेरे दोस्त। एक बिजनेस एक साइकिल भी है ना, तो साइकिल से भी कर सकता है। गरीब आदमी क्या करेगा, मजदूर आदमी क्या करेगा। देहाड़ी मजदूरी और बाहर प्रदेश खटने से कोई भी बड़ा नहीं बन पाया मेरे दोस्त। बिजनेस करने के लिए जिगरा और जुनून होना चाहिए, तब कर पाएगा मेरे दोस्त। पैसा बहुत है गांव में, उठाने वाला होना चाहिए मेरे दोस्त। कहावत में सुना होइएगा, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ। दूसरों के पीछे चलने से बेहतर है मेरे दोस्त अपना रास्ता खुद बनाओ। कपड़े का फेरी का काम लगाने का काम। जी हाँ मेरे दोस्त, कपड़े का फेरी का लगाने का काम, ये भी 3 से 4 घंटा काम करना पड़ेगा। रूम रेंट भाड़ा उड़ा कुछ नहीं देना पड़ेगा इसमें मेरे दोस्त। ऐसा बिजनेस है ये, मात्र चलती फिरती दुकान बना लो। बाइक है आपके पास तो बाइक से बेचो, या साइकिल है तो साइकिल से बेचो मेरे दोस्त। ए में भी 3,000 2,000 2,500 रुपया डेली का कमाई होता है मेरे दोस्त। मैं फेरी वाला से मिला था और बोल पूछा था तो मेरे को बताया मेरे दोस्त, बाहर प्रदेश काफी मैं धक्का ट्रेन में खाता हूँ, आता हूँ जाता हूँ। भाई मेरे को तो जनाजा निकल गया था। तो मैं भी 2 साल से मैं कपड़ा लाइन में आ चुका हूँ और काफी होलसेल में कपड़ा लाता हूँ जाता हूँ, और 2 घंटा लगता है होलसेल से कपड़ा लेता हूँ। और उसके बाद साइकिल, कभी कभी साइकिल से बेच लेता हूँ और कभी कभी तो मोटरसाइकिल से भी चला जाता हूँ। जो मेरे को प्रतिदिन का प्रॉफिट 3,000 2,500 2,000 आराम से हो जाता है मार्जिन काट के। तो बताओ मेरे भाई, लाज शर्म को त्यागने से क्या नहीं कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है मेरे दोस्त। तो 8वां बिजनेस बता दिया हूँ कपड़े का फेरी लगाने वाला काम। और 9वां बिजनेस बताने वाला हूँ मेरे दोस्त। 9वां बिजनेस है मोबाइल रिपेयरिंग का काम। 9वां बिजनेस है मोबाइल रिपेयरिंग का काम। जी हाँ मेरे दोस्त, 9वां काम है मोबाइल रिपेयरिंग का काम। अगर ये काम आपको नया नया में नहीं मालूम है तो 4 से 5 महीना जाओ और मोबाइल जो ठीक करता है उसके पास बैठो, समझो, विचारो, अच्छा से मीठी आवाज में बात करो मेरे दोस्त। ऐसा नहीं करवाहट बात में बोलेगा ये वो फलाना ढिकाना। तो कोई भी अपना हुनर बताने वाला नहीं है। हुनर सीखने के लिए ना गुरु नहीं चेला बनना पड़ता है, तभी तो अकेला ही हीरा बनेगा ना मेरे दोस्त। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई मिस्त्री है उसको चेला बन जाएगा तो 3 से 4 महीना उसको हेल्प करो, पैसा मिले या ना मिले, फ्री में भी कर दो, हेल्प करो। और उसके बाद उसके साथ रहो और उसके दुकान पे रहो। अब बोलो भाई मेरे को काम सिखला दो, क्योंकि मैं बहुत लाचार हूँ, बाहर प्रदेश खटना नहीं चाहता हूँ, दिहाड़ी मजदूरी में करना नहीं चाहता हूँ, मेरे को फ्री में भी करना है। तो आप पैसा 4 से 5 महीना नहीं देगा तभी मैं खुश हूँ। और काम अच्छा तरह से हुनर को पैदा कर लो और सीख जाओ, और वो सिखा देगा, वो अपना भाई समझ के सिखा देगा। जब पाए आप थोड़ा बहुत देगा, ऐसा नहीं जो वो नहीं देगा। अगर अच्छा ढंग से काम करेगा तो उसको भी मन में एक जिज्ञासा पैदा हो जाता है मेरे दोस्त। इसलिए मेरे दोस्त, वो भी नहीं चाहेगा आपका परिवार भूखा सोए, वो भी थोड़ा बहुत पैसा देगा। ये काम सीख लो और उसके बाद कहीं भी खोल दो, गांव में खोलो, शहर में खोलो, कॉलोनी में खोलो मेरे दोस्त। एक मोबाइल रिपेयरिंग का काम हर जगह चलता है, क्योंकि हर घर में मोबाइल आप स्थित है। इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, मोबाइल हर घर में चलता है मेरे दोस्त। मोबाइल यानी कि खराब होता है तो हर जगह जाता है, कहाँ ठीक करवाने के लिए।
तो मोबाइल का दुकान खोलने से क्या होता है, मोबाइल रिपेयरिंग का, इसमें कपड़ा, मोबाइल का कवर रखो या डिस्प्ले यार सब चीज रखो, थोड़ा थोड़ा करके रखो नया नया में। ये ऐसा नहीं जो लाखों का ले और भर लो, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके रखो। और काफी अच्छा और शानदार तरीका से 1500, 2000, 2500 रुपया इसमें भी कमा सकता है मेरे दोस्त। और 9वां बिजनेस बता दिया और 10वां बिजनेस बताने वाला हूँ मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, 10वां बिजनेस है काफी तगड़ा और शानदार। जैसे मैं बता रहा हूँ 10वां बिजनेस है, क्या है बता रहा हूँ, टीवी। टीवी या सीडी का एंटीना या डिस्ट्रिक्ट रिपेयरिंग करना। जी हाँ मेरे दोस्त, 10वां बिजनेस है टीवी या सीडी का एंटीना जो होता है, जिसके द्वारा जो हम फिल्म देखते हैं, नेटवर्किंग इशू आता है, उसी को अगर खराब हो जाता है तो उसको भी ठीक करने वाला काम आप सीख सकते हैं। बशर्ते क्या रहेगा, अगर नया नया में तो 3 से 4 महीना देना ही पड़ेगा तभी सीख पाएगा मेरे दोस्त। ये गाँव अगर घर पे रहेगा और कहीं भी चौक चौराहा पर पोस्टर लगा देगा ना, अपना अपना नाम का, फोटो का, ब्रांडिंग का और पता लिख के चिपका देगा ना, अगर जिसके पास अगर मैं देख रहा हूँ जब से शादी हुआ लोगों को दहेज में टीवी और सीडी देवे करता है, और उसको बच्चा होता है घर में जो घोंच घाच करके और उसके बाद खराब कर देता है मेरे दोस्त। तो अगर आप पोस्टर लगाए रहेगा ना, तो ये लोग बहुत मजबूर होते हैं टीवी और सीडी उठा के दुकान में, शहर में बड़ी दूर होता है दुकान, तो उसमें ले जाने में काफी तकलीफ होता है मेरे दोस्त। इसलिए वो लोग नहीं चाहते हैं, जो उठा के ले जाने के लिए काफी तकलीफ होता है। तो आपको कॉल अगर पोस्टर लगाया रहेगा ना, तो वो जाएगा बाजार उजार जाएगा, या आपको बारे में पता धीरे धीरे लग ही जाएगा। जब 2-3 जगह काम करेगा ना, नया नया में अगर सीखा रहेगा, अगर जाएगा तो उसको पता चल जाए, धीरे धीरे पता चल जाएगा। और कहीं भी खराब होगा तो मेरे दोस्त आपको बैनर पे, पोस्टर पे अगर नंबर दिया रहेगा तो फोन करके आपको बुलाएगा, भाई आइए हमारे घर पे, और हमारा डिश एंटीना खराब हो चुका है जो नेटवर्क की टीवी और सीडी में नहीं पकड़ रहा है। तो आपको वहां जाना होगा और अच्छा से और तरीका से, काफी शानदार तरीका से ठीक कर देना है, और आराम से 1500 रुपया या 2000 रुपया आराम से उससे ले सकता है मेरे दोस्त। और काफी तगड़ा और शानदार तरीका से मैं काफी रिसर्च और सर्च के साथ में 10 बिजनेस लाया था, और 10 बिजनेस में बता दिया हूँ काफी शानदार तरीका से, बेहतरीन तरीका से मेरे दोस्त। ये 10 बिजनेस में से आप कोई एक बिजनेस करना, 10 मत करना, 10 तो नहीं कर पाएगा, एक कर लेना मेरे दोस्त। जो काफी रिसर्च और सर्च के साथ लाया था। बाकी इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, आप लोगों का छोटा भाई हूँ। मैं आपको लोगों का मैं सहयोग करना चाहता हूँ, सपोर्ट करना चाहता हूँ मेरे दोस्त, ताकि रेल में धक्का मुक्का से बच सके मेरे दोस्त। काफी जनरल बोगी में जाता है, भीड़ ज्यादा रहता है, भरकंप ज्यादा रहता है, यहाँ तक कि टीटी को भी जाने का भी जगह नहीं मिलता है। इसलिए मैं लाया हूँ, सोचा हूँ, समझा हूँ, और काफी रिसर्च के साथ 10 बिजनेस लाया था और बता दिया हूँ मेरे दोस्त। तो बाकी भूलिएगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।